टमाटर जिस तरह से लाल होता है उसी तरह इस समय सबके चेहरे और सबके आंखें लाल हो गई हैं। महंगाई इतनी चरम पे है। टमाटर एक ऐसा सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ अगर एक या दो भी पड़ जाता है तो उसका स्वाद भी आता है और रंग भी निखर जाता है। मगर टमाटर जो इस समय लाल हो गया है तो इस समय सबके रंग बिगड़ गए सकते हैं। इनको तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों क्या ये भाजपा सरकार चलाने में फेल है क्या? नहीं, भाजपा सरकार चलाने में फेल नहीं है। लेकिन ये जो गोदाम में जो रख के जो उनसे वहाँ से तो सस्ता आ रहा है। गोदाम वाले कौन है लोग? गोदाम वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन है सर। जो क्या कहेंगे इन बिजनेसमैनों को लेकर? बिजनेसमैनों को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, सबका अपना अपना है। तो हर कोई चाहता है कि बिजनेस में हम 2 पैसा ज्यादा कमाएं। जिस तरह है सब्जी के दाम दम पर दम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पे तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। किचन और फ्रिज में है कि नहीं टमाटर? नहीं भैया, अब तो जितने भरे पड़े रहते थे अब तो खाली है गए हैं। फ्रिज भर के रहती थी, अब तो एकदम नहीं है। हम तो सेब डाल के आए सब्जी में, टमाटर के बदले में सेब ही भर को डाल के बना ले रहा। इससे बढ़िया कि उसी का ताकत रहेगा। टमाटर 270 रुपये किलो है तो इससे बढ़िया 150 रुपये किलो सेब। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और काशी की महिलाओं से हम बात करेंगे टमाटर को लेकर। टमाटर को लेकर जिस तरीके से हलचल मचा है, घर से लेकर मंडी तक हर लोग टमाटर पे बात कर रहे हैं और तमाम महिलाएं हैं। हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेंगे टमाटर का हालत क्या है। ये बताइए कि टमाटर को लेकर क्या कहेंगी आप? टमाटर जिस तरह से लाल होता है उसी तरह इस समय सबके चेहरे और सबके आंखें लाल हो गई हैं। महंगाई इतनी चरम पे है। टमाटर एक ऐसा सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ अगर एक या दो भी पड़ जाता है तो उसका स्वाद भी आता है और रंग भी निखर जाता है। मगर टमाटर जो इस समय लाल हो गया है तो इस समय सबके रंग बिगड़ गए हैं। तो किसको दोषी मानती हैं आप? अब इसके लिए तो कुछ तौर पे सरकार, कोल्ड स्टोरेज, इसके और कुछ जो है कि ये बारिश और जो बाढ़ आई हुई है उसकी भी समस्या है। कुछ सूखे, कहीं सूखे पड़े हैं, कहीं बाढ़ है, इन सब का भी है। मगर कोल्ड स्टोरेज वाले इसकी कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है टमाटर। और उसकी वजह से जेब पे बोझ बढ़ गया है। गैस की टंकी ऐसे भी पहले से महंगी थी, आटा भी महंगा है, दाल भी महंगा है। और ले दे के सब्जी एक हरी सब्जी जो सबके विटामिन के स्रोत हैं उस पर भी इस समय महंगाई की मार पड़ी हुई है। तो इसलिए महंगाई होने की वजह से सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ टमाटर की बात नहीं है, अदरक मान लीजिए कि जब मौसम चेंज होता है तो अदरक ज़्यादा यूज होता है, या चाय के माध्यम से या काढ़े के माध्यम से हम लोग सब्जी में भी डालते हैं, बच्चों को भी देते हैं, चाय में यूज होता है इसका। मगर टमाटर के साथ साथ 300 साढ़े 300 पार हो गया है अदरक भी। लहसुन, प्याज, आलू, हर चीज का दाम बढ़ा है। ये बताइए कि जिस तरीके से टमाटर, अदरक का रेट बढ़ा है, सरकार इस पे रोक लगाने में फेल क्यों है? अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं। इनको तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों क्या ये भाजपा सरकार चलाने में फेल है क्या? नहीं, भाजपा सरकार चलाने में फेल नहीं है। लेकिन ये जो गोदाम में जो रख के जो उनसे वहाँ से तो सस्ता आ रहा है। गोदाम वाले कौन है लोग? गोदाम वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन है सर। जो क्या कहेंगे इन बिजनेसमैनों को लेकर? बिजनेसमैनों को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, सबका अपना अपना है। तो हर कोई चाहता है कि बिजनेस में हम 2 पैसा ज्यादा कमाएं। जिस वजह से ये लोग जब इस समय अब किसी चीज की तेजी होती है तो उस समय वो लोग स्टोरेज कर लेते हैं। अब इसको वो ज्यादा दाम में बेचते हैं ताकि उनको मुनाफा मिल सके। तो सरकार इस पे नकेल क्यों नहीं लगा पा रही है? सर, सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है नकेल करने की, लेकिन अब क्या किया जाए, जनता भी लगा दी है कि 240 रुपये बिक रहा है। सर, सरकार के साथ साथ भगवान की मार पड़ रही है, ये आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है? उत्तराखंड से लेकर के अमेरिका तक भगवान के मार से बेहाल है। बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, जमीन धंस रहा है, गिर रहा है। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदा भी तो है। अब सरकार क्या करेगी? भगवान से जाके बात करके आएगी या वहाँ पे मुकदमा लड़ेगी? बताइए। नहीं कर। मुझे जहाँ तक लगता है कि महंगाई के पीछे सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी जो नई नई नीतियाँ हैं, MPS जो कम नहीं किए हैं, जो मंडी शुल्क बढ़ा हुआ है, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव सब्जियों पे पड़ता है। GST, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से भाड़ा महंगा हुआ है, बिजली के दर बढ़े हुए हैं,
उसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज जो मालिक है उसका भी भाई बिजली का बिल ज़्यादा आता होगा। जब हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग के बिजली के बिल इतने आते हैं, कुछ नहीं यूज करते, सिर्फ पंखा कूलर चलाते तो भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपए बिजली का बिल। इनकी बातों के जवाब दे दीजिए तो। बिल्कुल देंगे मेरी भी बात सुनिए सर। हम इनके बातों पे 2 बार ये कहना चाहेंगे कि समय जब आगे बढ़ता है तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कभी हम लोग पुरातन काल में थे जब पत्थर में घिस करके आग जलाते थे। आज के समय में हम लोग गैस, माचिस और न जाने क्या क्या चीज़ें विकसित हो गई हैं, जिससे हम लोग जब इतनी महंगाई आएगी तो जो बात कर रही थी ना वही हाल कर हो जाएगा। गैस 1200 रुपए है, बहुत सारे लोगों के गैस अभी खाली हैं। तो बताइए किसी का गैस खाली नहीं है। आप जरा पूछ लीजिए, आते जाते हैं लोगों से पूछ लीजिए किसका गैस खाली है। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सब जगह मिल रहा है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही हाल है। हम ये कह रहे हैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को पर तरस खाएं, क्योंकि महिलाएं गृहस्थी चलाती हैं, जो खाने में ज्यादा करके अदरक, लहसुन और टमाटर पड़ता है, और वही चीज महंगा कर दी ने तो हम लोग की झोली खाली हो गई। उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम थोड़ी सस्ताई कर दे, जो औरतों पे अब कम हो जाए बोझ। कमाई जब नहीं बढ़ेगा और महंगाई ऐसे बढ़ेगा तो आदमी घर कैसे चलाएगा। सरकार अपना कोटा तो बढ़ाती रहती है, विधायक कोटा बढ़ाती है, मंत्री कोटा बढ़ाती है, आदमी का क्या बढ़ रहा है ये बताइए। व्यापारी का व्यापार ऑनलाइन अगर आप बंद नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ का दुकानदार जो दुकान किराए पर लिया है, पगड़ी दिया है, माल खरीदा है, इतने साल से रखा है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है, तो वो कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से घर चलाएगा, कहाँ से परिवार चलाएगा। शिक्षा महंगा, दवाई महंगी, शिक्षा महंगा, दवाई महंगी, अनाज महंगा, इंसान की जिंदगी इतनी महंगी ये तो बता रही है आपकी सहेली की महंगाई है, ये नहीं है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो चीज सुविधाएं विकसित हो रही हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उन सबको कवर करने के लिए सर एक सेकेंड कि कहीं ना कहीं से कुछ ना तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज मैं फैमिली वाली हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँ तो उसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा इनकम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये एक मैनेजमेंट है जो हम अपने घर में भी करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। मंत्री देश के प्रधानमंत्री के पास इतना टैक्स आ रहा है, राजस्व वसूल रहे हैं, पानी, बिजली, सीवर, ये वो देश भर का कर रहे हैं। ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है, ऑनलाइन खरीद पे क्यों नहीं रोक लगा रही है सरकार? व्यापारी वर्ग क्यों मर रहा है? व्यापारी वर्ग रोक मर रहा है। क्या आपके द्वारा मैं ये जानकारी ले सकती हूँ कि जितने दुकानदार किसी भी शहर में, महानगर में है, क्या सारे दुकानदारों की बहुनी रोज होती होगी? सरकार ये सुनिश्चित करेगी, सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर दुकानदार की बहुनी होती है, उसका हर महीने का कर्मचारी कहाँ से रखेगा, कहाँ से पैसा देगा, घर कहाँ से चलाएगा? सही बात है। हाँ बताइए, कुछ टमाटर के बारे में बताइए। टमाटर तो बहुत महंगा हो गया है, सब्जी के दाम दम पर दम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पे तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। किचन और फ्रिज में है कि नहीं टमाटर? नहीं भैया, अब तो जितने भरे पड़े रहते थे अब तो खाली है गए हैं। फ्रिज भर के रहती थी, आप तो एकदम नहीं है। हम तो सेब डाल के आए हैं सब्जी में, टमाटर के बदले में सेब ही को डाल के बना लेना, इससे बढ़िया कि उसी का ताकत रहेगा। टमाटर 270 रुपये किलो है, तो इससे बढ़िया 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो सेब है, तो इससे बढ़िया सेब ही डाल के आदमी खा ले, यूज कर ले। हाँ, सेब है 150 रुपए किलो सेब है, तो सेब की क्या क्या आइटम बना खा सकती है? बिना टमाटर के कोई भी सब्जी बन नहीं सकती है। एक हमारा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सरकार इस पे रोक नहीं लगा पा रही है, गरीब तबके के लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अभी आपके बगल में एक महिला ने बताया कि नहीं महंगाई नहीं है, सारी हाल दिखता है। किसी की मानसिकता मैं नहीं बदल सकती, शायद उनके यहाँ कहीं से आता होगा पैसा, हवाला वाला का, या हो सकता है कहीं से आता हो, जो उनके घर का खर्चा राजा की तरह जिंदगी जी रहे। भाई उनकी लाइफ है, आई डोंट केयर, मैं नहीं जानती, मगर हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। परिवार है, घर में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, उनके दवाई का खर्चा, हर महीने उनके जांच डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो जांच लिखता है, उसकी 500-1000 रुपए फीस है। सीटी स्कैन करवाइए, ब्लड जांच करवाइए, एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक दवाई अलग अलग। पहले डॉक्टर एक दवाई लिखता था, उसमें 2-3 बीमारियों का एक साथ होता था, अब हर दवाई अलग अलग लिखता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाइए तो उनको पहले फीस दीजिए, कोई मानवता तो बची नहीं है। और ऑनलाइन मार्केटिंग पे सरकार रोक लगाएगी, हम व्यापारी बहुत मर रहे हैं। मेरे भी दुकान है, कई दिन बहुनी नहीं होता है, मेरे घर का खर्च कौन चलाएगा?
अब हम लोग बच्चों की पढ़ाई परिवर्तन चाहिए। अरे अभी देखिए बहुत सारे चीजें सामने खुल कर बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, जितने बच्चों का वजन नहीं होता है उससे ज्यादा उनके बैगों का वजन हो गया। हर साल रीएडमिशन के नाम से स्कूल वाले पैसे लेते हैं। अनर्गल आए दिन बच्चों को अलग अलग टास्क देते हैं, आज ये प्रोजेक्ट बनवा के लाओ, आज वो प्रोजेक्ट। इंसान कितना करे, एक व्यक्ति कमाने वाला पहले प्राइवेट स्कूल में सारे के सारे पढ़ाते थे। तो सरकारी स्कूल के हालात क्यों नहीं सरकार बेहतर कर रही है? वाह, किसी जमाने में सरकारी स्कूल के क्या हालात थे, सारा कुछ में जंगल थे, कुछ नहीं है। जाकर देखिए, आप जाकर देखिए। नहीं, आप अभी देखे नहीं है, जाइए जाकर देखिए, तब आप पढ़ते हैं, उनको अनाज भी मिलता है, भरपूर मिलता है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जी, उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, मेरे बच्चे नहीं पढ़े। इस समय 2014 से बीजेपी की सरकार है, तो इस सरकार में तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे पढ़ चुके ना, इसलिए बड़े हो चुके हैं, अब कहाँ से पढ़ाएंगे, अब पोता पोती पढ़ेंगे। चलिए बताइए, कुछ है महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है भैया, चरम सीमा पे है। महंगाई कम नहीं है, सरकार को भी हम दोष नहीं देंगे। अब ये तो भगवान का भी है कुछ भाई, जहाँ पे उगता है वहाँ पे बारिशें हो जा रही, बाढ़ आ जा रही है, तो वहाँ से कहाँ तो ये तमाम महिलाएं थी जिस तरीके से टमाटर और को लेकर, महंगाई को लेकर अपनी बातें बेबाकी से रखी हैं। हाँ, थोड़ा सा बुनकरों को बता दीजिए भैया, क्या हालात हैं उनके? बुनकर वाले के तो भैया एकदम हालत बुरी है, ये समझ लीजिए। ना कोई ग्राहक है, ना पत्थर है, समझ लीजिए हाथ पाथ रख कर आदमी बैठा हुआ है, जिसके घर 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले। अब बताइए कैसे पढ़ाई होगी? बनारसी मान लीजिए दीदी बोली कि मैं सरकारी में पढ़ाइए, तो प्राइमरी स्कूल में सरकारी में 8वीं तक न है, इंटर तो बीए तो है नहीं, तो बताइए इंटर बीए कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, जिसके पास नहीं रहेगा। तो तमाम ये महिलाएं थी टमाटर को लेकर जिस तरीके से बातें अपनी बेबाकी से रखी हैं, और महंगाई से हर लोग इस समय त्रस्त हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।